बोलो वासुदेव भगवान की जय। मेरी 11 माता की जय हो। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 हरि नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरि नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरि नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री हरि की जय। आज फागुन मास की शुक्ला पक्ष की एकादशी का नाम है आंवला एकादशी। आज आंवला एकादशी के नाम से ये प्रसिद्ध है और इसको रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। बड़ी श्रद्धा पूर्वक घर घर में सभी पूजा कर रहे होंगे और बड़े उत्साह के साथ शाम फूलों से होली भी खेली जाती है, तो बड़े अच्छे से मनाया जाता है। वृंदावन में तो बड़ी जो धूमधाम से हो रही होगी आज। ठीक है, बोलो एकादशी माता की जय। मेरी आंवला एकादशी की जय। वासुदेव भगवान की जय। इसकी कथा सुनाने जा रही हूँ। इसकी कथा इस तरह है। मानधाता बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझे पर प्रसन्न हैं तो व्रत की कथा कहो, जिससे मेरा कल्याण हो सके। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष को देने वाला फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आंवला एकादशी का वर्णन करता हूँ। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक वैदिक नामक नगर था। उसमें ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस जगह पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि कोई न था। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह महान विद्वान तथा धार्मिक था। उस राज्य में कोई भी दरिद्र तथा कंजूस नहीं था। उस राज्य के निवासी विष्णु भक्त थे। ब्रह्मा के निवासी वृद्ध से बालक तक प्रत्येक एकादशी का व्रत बड़ा श्रद्धा पूर्वक किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आंवला एकादशी आई। उस दिन राजा से प्रजा तक, वृद्ध से बालक तक सबने हर्ष के साथ उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुंभ माने कलश स्थापित करके तथा धूप नवेद पंचरतन छत्र सब धात्री का पूजन करने लगे। वह सब धागी इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे दात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों को नष्ट करने वाले हो। तुम्हें मेरा नमस्कार है, तुम्हें मेरा नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्थ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों का हरण करो, मेरे समस्त पापों का हरण करो, कृपा करो, कृपा करो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक पहिलिया आया। वह महापापी और दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करके करता था। वह भूख प्यास से अनंत व्याकुल था। कुछ भोजन इच्छा से मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस जगह विष्णु भगवान की कथा तथा एकादशी का मातम सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिया माने मूर्ख, अज्ञानी और ऐसे ही मांगता खाता और सब दुराचारी सभी पापों को करता हुआ, लेकिन भाग्यवंश उस दिन वो एकादशी का दिन था और मंदिर में जाके बैठ गया। बहेलिया ने भी उस समस्त रात्रि को अन्य लोगों के साथ जागरण में व्यतीत की। प्रातः काल होते ही सभी लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार वह बहेलिया
भी अपने घर चला गया और भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई। उस दिन आमल एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने एक राजा के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरंगिनी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज से सूर्य के समान, क्रांति में चंद्रमा के समान, वीरता में विष्णु भगवान के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अनंत धार्मिक, सत्यवादी, क्रमवीर और विष्णु भगत था। दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह रास्ता भूल गया और दिशा ज्ञान न होने के कारण उस वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय पहाड़ी डाकू वहाँ आए और राजा को अकेला देख उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़े। वह डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि सभी संबंधियों को मारा था तथा देश से निकाल दिया था, अतः उसे अब अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह डाकू राजा पर अस्त्र शस्त्र से प्रहार करने लगा। परंतु अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और राजा को पुष्पों के समान प्रतीत होते थे। उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र पर उन उल्टा प्रहार करने लगे जैसे जिससे वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अनंत सुंदर थी तथा सुंदर नेत्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आँख से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह उस समय दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। उसने सब डाकुओं को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा जगा तो इन डाकुओं को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। मेरा इस वन में कौन हितैषी रहता है। जब वह राजा ऐसा विचार कर ही रहा था तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त तेरी कौन रक्षा कर सकता है। बस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह सब आमल एकादशी के व्रत का प्रभाव है। जो मनुष्य इस आमल एकादशी का व्रत करते हैं वह प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को चले जाते हैं। बोलो श्री हरि की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो एकादशी माता की जय हो।